Sen anlat Karadeniz. चलो नाश्ता कर लो। आप जहमत न करें, हम खुद खा लेंगे। नहीं जनाब, जल्दी से अंदर आओ और शराफत से आकर नाश्ता करो। नहीं, रहने दे, ये मुनासिब नहीं होगा। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम लोग अंदर आओगे या नहीं? जो हुक्म आपका भाभी। किसी को फोन कर रही हैं? वो मैं फोन कर रही थी उस आदमी को जिसने आपके साथ ये किया। तुम सही कह रहे हो, मुझे फोन नहीं करना चाहिए। मैं फोन ले सकता हूँ क्या? शायद मैं तस्वीर खींचूं। अरे मुझे काम के लिए देर हो रही है, तुम क्या कर रही हो? सुबह बखैर, तुम अभी तक कुछ बोली नहीं हैं? ये एक परदेसी चिड़िया है, परदेसी। ये बस खामोश रहती है। मैंने तुमसे कहा था ना सुकून से रहने दो। ये लो, ये तुम पकड़ो। बिल्कुल। और ये तुम पकड़ो। शुक्रिया समझे? आपका। फातिह तुम्हें भाभी क्यों कहता है? चुप करो, मैं नजरअंदाज करती हूँ। ओ मेरी जान, ये तारीखी लम्हा है। मेरी भी जगह बनाओ यहाँ। लड़के, तुम भी आ जाओ यहाँ। अब हम एक मजे की सेल्फी लेंगे। चलो खींचो। आराम से। लड़के खींचो, क्लिक करो। ये चीज। लड़के ऐसे नहीं, ईद अपनी तो बड़ी अच्छी तस्वीर बना रहे हो और हमारी बदसूरत है। बिल्कुल नहीं, जो इसको नजर आएगा वही बनाएगा ना। ठीक है, मैं दोबारा बनाता हूँ। मेरे लिए काफी है। चलो लड़के, जरा ठीक से बैठो। देखते हैं अब कौन ज्यादा अच्छा आया है। भाई तस्वीर में सबसे प्यारा ईद ही लग रहा होगा। चलो बेटा, तुम मेरे साथ आओ, हम परदेसी चिड़िया की मदद करते हैं। खुश आमदीद जनाब। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। आइए। आइए उस्ताद जी, अंदर आइए। इस तरफ तशरीफ रखिए। हाँ बाजी, सखबरदार, क्या मसला है? बताए बगैर आपको पता नहीं लगता उस्ताद जी? क्या तुम में मसला है? नहीं, अम्मी हैं, इनको ज्यादा मसले हैं। क्या मेरे जाने के बाद लाना था मौलवी साहब को? मैं जल्दी आ गई और आप पकड़ी गईं। माफ कीजिएगा जनाब, मसला मेरी बड़ी बेटी मरजान का है। मुझे इस लड़की का एक पजामा ला दे जो कि धुला ना हो, और उस पे ये पानी डाल दे। जाओ अपनी बहन का पजामा लेकर आओ। मुझे भी इस काम में शामिल कर रही हैं आप?
अगर कोई हमारे पे यकीन नहीं करेगा या बरकत नहीं आप देगी। इसको नजरअंदाज करें उस्ताद जी। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह दे और हिदायत होगी। आमीन। अब बताएं मसला क्या है? मैं बताती हूँ उस्ताद जी, ये लड़की कमजोर ही होती जा रही है। नफीस नाम की लड़की है जिसका एक बच्चा भी है। उसकी नजर इसके मंगेतर पे थी। ताहिर को उससे दूर करके मरजान को जोड़ना है। मरजान से नहीं जोड़ना है जनाब, मेरी बेटी ने अपनी जान लेनी चाहिए। आप मरजान को दुआ दें कि आइंदा कभी अपने जहन में ऐसी बात ना लाए। ताहिर बेशक ना भी मिले। इस लड़की पे तो काला इल्म किया गया है। किसी ने इसके दिमाग को खराब कर दिया है। किसने किया है? एक औरत है। इसने कहा औरत है। किस औरत ने किया है? उसका हुलिया बताएं। उसकी आंखें रंगीन है। मुझे पता था उसी लड़की ने किया होगा। मैं तो पहले ही कह रही थी। देखे, ये मैंने इसके कपड़े से काटा है। कोई है जो मरजान को जान से मार देना चाहता है। आप इन चीजों को 7 जगहों पर तकसीम कर दें और फिर 7 दिन इसको धोने वाले पानी के अंदर डाल देना। मैं समझ गई, तुम भी समझ गई हो ना? और ये पजामा अब हमारे पास रहेगा। हम हर रात इस पे पढ़ाई करेगा। फिर तुम हमको फोन करेगा और तुम हमको बताना कि काम हुआ या नहीं। फिर हम इसको जला देगा। अल्लाह ने चाहा तो मरजान बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। चलो हम चलता है। आइए। मरजान बेटी, मैं अब चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। जनाब, कितने पैसे देने हैं? तौबा करे बाजी, इस काम के कोई पैसे नहीं होते। उस्ताद जी, वो धागा मेरे कपड़े का था, समझ आई? अब मुझे लौटा दें जरा। लड़की, ये क्या कर रही हो? नज़र रुको। हॉस्पिटल जाने का कह रही हूँ। ये आदमी आपको धोखा दे रहा है। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। उस्ताद जी, आप भी दफा हो जाएं यहाँ से, वरना मैं बाबा को बोल दूंगी। वो आपके गले में रस्सी डाल देंगे। खुदा तुम्हारा इस्लाह करे बीबी। उस्ताद जी, उस्ताद जी। नफीस ने सिर्फ मरजान पे ही नहीं, तुम पे भी जादू करा दिया है। अंदर चलें, मेरे ना होते हुए मौलवी को ले आई घर पर। चली जाओ, पागल नहीं बनाओ। मैं बंद कर लूंगी। हटो, मैंने कहा चली जाओ, हटो यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुबारकबाद देने आया हूँ। किस बात की मुबारक? बहुत ज़हीन हो गई हो तुम। मुझे खुशी हुई कि तुम किसी की बातों में नहीं आई। तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम इतनी ज़हीन होगी नज़र। मौलवी के खेल में नहीं, पर विदात की बातों में ज़रूर आ गई हो तुम। मैं भूल गया था। चलो अब तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें अक्लमंद बनाता हूँ। क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, हटो, रुको, छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से, छोड़ो, छोड़ दो। मैंने कहा छोड़ो मुझे। लो मत, वरना हाथ पांव बांध दूंगा तुम्हारे। आराम से बैठी रहो अंदर। तुम मुझे अगवा कर रहे हो। बिल्कुल नहीं, बल्कि आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आराम से बैठी रहो, ज्यादा उछल कूद मत करो। तुम पछताओगे। मैं पछताने पर राजी हूँ। ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़ जाए।
ये बताइए, स्टैंडर के सवाल की खुशी कहाँ पर मनाएं जमील साहब? जल्द ही मनाएंगे, बस मुस्तफा को रास्ते से हटा दें और फिर अकेले जश्न मनाते हैं। मुझसे तो अब उस पीर के दिन का इंतजार भी नहीं हो रहा, यकीन करें इंतजार नहीं हो रहा। मुझसे भी नहीं हो रहा। दोनों फैमिलीज खाने पर चलते हैं, यानी हमसे गलत करने वाले कलीली की बर्बादी का जश्न मनाने। जरूर, खाना मेरी तरफ से। बिल्कुल, क्यों नहीं, आप खिलाइएगा जमील साहब, क्योंकि मैं टेंडर का इंतजार करते हुए बेजार हो गया था, इसलिए मैंने कुछ तहकीक की है। आपके अकाउंट तो भरे हुए हैं, रेत के काम से तो इतना पैसा नहीं आ सकता। तहकीक की क्या जरूरत है, पूछ लेते मुझसे। मुझे ये सब कुछ विरासत में मिला, समझ गए? घर से याद आया, आपकी बेटी कैसी है जमील साहब? हमें आना था लेकिन वक्त ही नहीं मिला आने का। ठीक है, बस खामोश हो गई है थोड़ी, किसी से बात नहीं करती। हाय मेरी जान, उसके साथ भी तो कितना बुरा हुआ है। ऐसी बात नहीं है, वो शुरू से ही बहुत ज्यादा कमजोर सी है, नजर जैसी नहीं है। नजर किस तरह की है? नजर तो बिल्कुल मेरी तरह है, बहादुर है, मेरी तरह, मरजान से मुख्तलिफ है। जल्दी रोती नहीं, सख्त दिल है वो, मुझसे भी नहीं डरती। बाकी आप समझदार हैं। यकीन नहीं आ रहा, इतनी सख्त है यानी। हम यहाँ क्यों आए हैं? उतरो। मैं नहीं उतरूंगी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। क्या कर रहे हो? ये लीजिए, ले आया इसे। अंदर आओ। बैठो। विदात को खेल खेलना बहुत पसंद है। तुम नहीं जानती, वो इंसानों की जानों के साथ खेलता है। मुझे हराने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करेगा। क्या बकवास कर रही हो? विदात ने तुम्हें जकड़ लिया है। पहले तुम्हें बातों में फंसाएगा, अपना यकीन तुम्हें दिलाएगा, बाद में तशद्दुद करेगा। इतना ज्यादा करेगा कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। कहोगी कि तुम मुझे मार दो। विदात एक नफ्सियाती इंसान है। वेदात का दिमाग खराब है या तुम्हारा? बताओ जरा, तुम्हें स्किज़ोफ्रेनिया है क्या? मेरी जान, ये बताओ, क्या तुम सोच सकती हो कि एक औरत किसी के सामने जाती है और ये कहती है कि ये नाजुक आदमी मुझे मारता है, एक कैद खाने में मुझे अकेला छोड़ देता है, आवाजें सुना के पागल करता है, हर दफा भागने पर यही सजा देता है वो। मुझे बताओ नफीस, कौन यकीन करेगा? उस आदमी को लगा कि तुम्हें स्किज़ोफ्रेनिया है। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। ये नफ्सियाती मरीज खुद को अक्लमंद साबित करते हैं। अल्लाह, बहुत अच्छा छुपाया है कि तुम्हारे सिवा किसी को पता ही न चले। क्या मतलब इस बात का? ये कैसे हो सकता है कि वो नफ्सियाती है? क्या करे वो तुम्हारे साथ? एहसान एक औरत होते हुए इजाजत देगी? बताओ।
जानती हूँ, ये मैंने भी पूछा था। कौन सी औरत दूसरी औरत पे तशद्दुद की इजाजत दे सकती है? मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं। ऐसी बहुत सारी माएँ भी हैं जो बेटियों के साथ तशद्दुद और ज्यादती की इजाजत देती हैं। बस लोग अपनी आंखें बंद रखते हैं, कोई भी बहाना बनाकर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। बहाने तो बहुत हैं। क्या फिर इस्मा आपा, आपने ये सब कहा है, मैं इस औरत की फजूल बातों पर यकीन कर लूं? ये भी देखा है मैंने। सब कुछ देखते हुए भी लोग अपनी आंखें बंद करके रखते हैं। ओ हेलो, हमारे पास वीडियो है। उसने नफीस को ये वीडियो क्यों भेजी है, जरा सोचो अपने दिमाग से तुम। जाके पूछूंगी मैं। तो चलो चल के पूछते हैं। मैं खुद पूछूंगी, खुद। मुझे पूछने के लिए किसी मर्द की जरूरत नहीं है। अब तुम उन औरतों की तरह नखरे मत दिखाओ जो सब कुछ खुद करने का ढोंग रचाती हैं। क्या करूं? मोहताज शहजादी बनकर किसी के मंगेतर को बेवकूफ बनाऊं? चलो जाओ, मैं खुद देख लूंगी। रुको, वो कुछ नहीं समझेगी। इस तरह हम केस हार जाएंगे। इलियास, मेरी दूरबीन लेकर आओ। खैरियत तो है? कोई माल आया है शायद, इसलिए जहाज यहाँ घूम रहा है। तुम्हारा पिछला ससुर होगा, बल्कि आज ही मैंने उसकी कश्ती को भी यहाँ पे देखा था। मैंने भी देखा है। ओह, हम लोग यहाँ रेत निकाल निकाल के आधे हुए जा रहे हैं। सही तरह तो पैसे ये लोग बना रहे हैं। ऐसा ना कहो चीफ, हम हलाल रोटी खाते हैं। पता है, हमारे गले से होकर खाना खून में जाता है। तुम सही कह रहे हो ताहिर, हमारा खून खराब नहीं। हमारा दिमाग खराब हो सकता है, लेकिन हमारा खून खराब नहीं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा भाई। वालेकुम सलाम मेहताब भाई, बैठो। तुमने बुलाया, मैं आ गया। तुम बताओ। मैं टेंडर के लिए पैसे ढूंढ रहा था ना। हाँ, मिल गए क्या? मिल गए, मेरे सुनार से। ओह, यानी वो सूद पर भी पैसे देता है, ये काम भी करता है। अच्छी बात है। चलो, तुम्हें फायदा तो हुआ इससे? नहीं हुआ। वो कैसे? फायदा नहीं हुआ या पैसे नहीं मिले? उससे पैसे लिए, पर विदात ने चुरा लिए। क्या? मैं समझा नहीं। कहना क्या चाहते हो? साफ कहो। और ये सब तुम मुझे अब बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया? बुलाया है ना आपको, बता रहा हूं अब। ये सब कहां पर हुआ? ऑफिस के रास्ते पर। ना कैमरा और ना गवाह, ना कोई सबूत। किस कदर हैरत की बात है, नहीं? पैसे भी विदात के पास हैं और चेक भी उसी के पास है। वाकई तुम्हारे हालात बुरे हैं। पीड़ तक अगर 1 मिलियन जमा ना कराए तो टेंडर ले लेंगे मुझसे। अगर वो टेंडर ले गया तो मेरे पास जगह कम रह जाएगी। रेत ना निकाल सका तो विदात को चेक नहीं दे सकूंगा। पैसे ना दे सका तो सब कुछ चला जाएगा। पहले ही क्या? हवेली लेगा मुझसे और ताहिर के कमरे में शादी की पहली रात गुजारेगा। नफसियाती पागल हो गया है। ताहिर को ये वाली बात नहीं बताना। मैंने कोई बात नहीं बताई। पहले विदात, फिर दूसरा मैं। हम दोनों को बर्बाद करके रख दिया ताहिर ने। क्या मतलब? ऐसा क्यों? क्योंकि यीत को विदात के हवाले किया मैंने।
शर्म करो मुस्तफा, शर्म करो कुछ। उस छोटे से बच्चे को तुमने उस पागल को दे दिया। उसको बच्चे से मसला नहीं है, उसका मसला अपनी बीवी से है। तो तुमने उसको उसकी हिफाजत के लिए दिया? इसलिए ताकि मेरे भाई की जिंदगी महफूज रहे। अपनी बीवी के भाई और मेरे मुहाफिज साले जुर्लो को मेरी बीवी और बेटे को अगवा करने की वजह से मार दिया मैंने। आराम से। आराम से क्या? दिखाओ मुझे। ताहिर की जान की जमानत है, ये मेरे पास रहेगी। मेरे भाई दिमाग खराब हो गया है। यही बेहतरीन मौका है उसको जेल में डालने का, समझ रहे हो तुम? विदात को अंदर करोगे और वो वहां से किराए के कातिल रख लेगा। उसके बाद वो ताहिर को किसी तरीके से मरवा देगा। सही कह रहा हूं? ये मेरे पास ही रहेगी। ताहिर की जिंदगी की अमानत है। नहीं नहीं लिखना इतना मुश्किल लग रहा था क्या? नहीं, पता नहीं, कॉल करना अच्छा लगता है। मुझे भी तुम्हारी आवाज सुनकर अच्छा लगता है। ठीक है, काफी खामोश रह लिए, अब फोन रखते हैं। हेलो, रखने को कहा। हेलो, अरे तुम ठीक तो हो ना? आज जो कुछ भी हुआ उससे मेरा दिमाग और भी मजीद खराब होता जा रहा है। आपके ख्याल में विदात के पास गई होगी? दिल तो करता है मैं उसको सही से जाके मजा चखा दूं, बस छोड़ देता हूं। नहीं छोड़ सकते। किसी भी औरत का वो हाल ना हो जो मेरा हुआ है। नहीं होना चाहिए। छह दफा उसने फोन किया है। अब मुआहिदे को मैं सिर्फ 2 दिन ही रोक सकती हूँ मजीद। उफ, मत करो ना। नफीस को हम दोनों की वीडियो क्यों भेजी तुमने? तो तुम्हें पता चल गया? नफीस ने बताया तुम्हें? हाँ, उसने और भी बहुत ज्यादा बकवास की है। कैसी बकवास? मुझे शिकार चुना है तुमने, नफीस के लिए इस्तेमाल करोगे ना? क्यों? तुम मेरे क्या काम आओगी? यानी तुम्हारा और नफीस का क्या ताल्लुक? मेरे साथ ऐसा तशद्दुद करोगे, नफीस मुझे बचाकर तुम्हारे पास आ जाएगी। मैं तुम्हारे साथ तशद्दुद करूंगा? वाकई में? ऐसा कहा उसने। तुमको अपनी जान कितनी प्यारी है। उसने तुम्हें ऐसा कहा और तुम इस पे संजीदा हो गई। सुन रही हो, वो कह रही है मैं खेल खेल रहा हूँ। ऐसा कहा है उसने। सुनने में फजूल लगता है। इस औरत का तस्वुर तो अब और भी दिलचस्प होता जा रहा है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ये मेरे बेटे को नहीं सुनाती होगी। उफ मेरे अल्लाह, ये किसी खौफनाक फिल्म की तरह है। फिर क्यों वीडियो भेजी तुमने? मैंने नहीं भेजी।
ईशान, आई एम सॉरी, लेकिन अब मुझे बताना होगा। वो वीडियो ईशान ने भेजी थी। वैसे भी तुमने देखा हो तो मुझे भी नहीं पता था कि वीडियो बन रही है। अच्छा, फिर क्यों? एक बहन का दिल है, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि किसी ने मुझे रद्द किया। नफीस को बताना चाहती थी कि उसके बगैर भी विदात ठीक है, सब कुछ ठीक है। ये बताना चाहती थी कि हम बहुत अच्छे हैं। बस हमेशा की तरह मेरी इज्जत बचाना चाहिए इसने, है ना ईशान? बिल्कुल, विदात की कोई गलती नहीं है, मैंने ही भेजी थी। मेरी बीवी, तुमने नजर को क्या बताया है? जब तुम प्रेग्नेंट थी तुमने डॉक्टर को भी ये बात बताई थी। उसने कहा था कि तुम्हें स्किज़ोफ्रेनिया है। अपने साथ ऐसा क्यों करती हो मेरी जान? मुझे बताओ नफीस, कौन यकीन करेगा? उस आदमी को लगा कि तुम्हें स्किज़ोफ्रेनिया है। तुम ठीक हो? तुम्हारा शौहर भी तुम्हारे दिमाग के साथ खेलता था ना? मुझे हमेशा लगता था मैंने गलत किया है। शाम बखैर सबको। शाम बखैर। अस्सलामुअलैकुम मेहताब भाई। वालेकुम अस्सलाम ताहिर, कैसे हो? बस अल्लाह करे ये दिन वापस ना आए। चलता हूँ। सुनो ताहिर, अब बात कर लें क्या हम? कितने पैसों में बेचा ईद को आपने? कितने पैसों में बेचा आपने? ताहिर आराम से। आप बीच में मत आए। टेंडर के पैसों के लिए क्या आपने हमारे घर का मुस्तकबिल बचा लिया मुस्तफा भाई? कितने पैसों में बेचा ईद को? अरे बस, उसको पैसों के लिए नहीं बेचा, एतराफ लिया है उसके बदले। विदात से नफीस के भाई को मारने का एतराफ लिया है मैंने, समझे तुम? तुम्हारी जिंदगी की जमानत ली है मैंने। एतराफ दिया है उसने? विदात ने एतराफ दिया है क्या? ऐसा ही है। उसको पता है उसका ये एतराफ मैं पुलिस को दे सकता हूँ। फिर मेहताब भाई को एतराफ क्यों नहीं दे रहे हैं आप, ताकि विदात जेल में न चले जाए? जवाब दें। वो एतराफ तुम्हारी जान की जमानत है। भाड़ में डाले मेरी जान को। आखिर कितनी कीमती जान है मेरी। लड़की का भाई मरा है, भाई मरा है उसका। क्योंकि मैं तुम्हें नहीं दफना सकता। आप तो वैसे ही दफन कर चुके हैं मुझे। उस बच्चे की तलाश करती माँ के आंसू तक दफन कर दिया आपने। अल्लाह हौसला दे आपको मुस्तफा खलीली। ताहिर पागल ना बनो। मैं पागल हो चुका हूँ। जवाब दे मुझे, उस लड़की की क्या गलती थी? उस बच्चे का क्या कसूर है? क्यों हर कोई उन्हें सजा दे रहा है? ताहिर, आपने वादा किया था मुझसे, नफीस को बहन और ईद को अपना बेटा समझेंगे। आपने वो वादा शुरू से नहीं निभाया। मैं भी नहीं निभाऊंगा। मैं उस लड़की को और उसके बच्चे को लेकर आपकी जहन्नुम से जा रहा हूँ। सुना आपने?
नफीस उठो, नफीस। उसके कमरे की लाइट्स ऑन है, सब ठीक तो है? मैंने कोशिश की है लेकिन नहीं उठी। नफीस, नफीस, तुम ठीक तो हो? नफीस, उठ जाओ नफीस, उठ जाओ नफीस। नफीस, उस्मान साहब कहाँ हैं? मदरसे में कुरान पढ़ रहे हैं। नफीस, नफीस, उठ जाओ नफीस, नफीस। ताहिर भाई, अम्मी को क्या हो रहा है? इधर आओ मेरे शेर। कोई बुरा ख्वाब देखा होगा और कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो। ये अम्मी ने एक डरावना ख्वाब देख लिया है और कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे गले लगाने से वो सुकून में आ जाएंगी। तुम जल्दी से अम्मी के गले लग जाओ। चलो गले लग जाओ, चलो चलो मेरे शेर। ये बात आखिर बेटा किसका है? Giderim dalga gibi birileri bir geri, koca Karadeniz'in yok mudur bana da yeri? Giderim dalga gibi birileri bir geri, koca Karadeniz'in yok mudur bana da yeri? Baktın da göremedin yüreğimi sen felek, baktın da göremedin yüreğimi sen felek. Oturup da ağlarsın derdimi bilsen felek. Dayan yüreğim, dayan dayan yüreğim. Oturup da ağlarsın derdimi bilsen felek. Dayan yüreğim, dayan dayan yüreğim. Haftalara yol aylarda sene olsun. Bırakıp gittin beni gülüm, daha ne olsun. Bu haftalara yol aylarda sene olsun. Bırakıp gittin beni gülüm, daha ne olsun. Günlerim gelir geçer dünyada yerler gibi. Günlerim gelir geçer dünyada yerler gibi. Ne büyük istedim
bakarsın eller gibi. Dayan yüreğim, dayan dayan yüreğim. Ne büyük istiraptır, bakarsın eller gibi. Dayan yüreğim, dayan dayan yüreğim. आसिया, ये क्या है मुस्तफा? ये हाँ, अच्छा ये तुम्हारे लिए ही लिया था, पर देने का मौका ही नहीं मिला। अगर सुलह के लिए लाए हो तो मैं बिल्कुल सुलह नहीं करूंगी, ये जान लो। मैंने तो बिल्कुल ऐसा एक सुनार के पास देखा था। शायद मुझे ये नहीं लेना चाहिए। हम नाराज हैं, मुझे ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्या? लेकिन अब तुम इतना महंगा लेके आ ही गए हो और मैं फेंकूं तो गुनाह मिलेगा ना। मत फेंको आसिया। ठीक है, सिर्फ इसलिए कबूल कर रही हूँ कि कहीं जाया ना हो जाए, वरना इसे तुम सुलह मत समझना मेरी। बिल्कुल समझ गया, लाओ पहना दो। अरे रुको तो जरा, तुम तो मेरे साथ बड़ी मुश्किल से जाते थे उसकी दुकान पर, अब क्यों गए तुम? टेंडर के पैसों के लिए उधार लेने गया था। दिया उसने? जान छूट गई तुम्हारी टेंडर के मसले से? नहीं आसिया, बल्कि और उधार दुगना हो गया। वो कैसे? छोड़ो, ये एक बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। ठीक? बहुत जल्द ये हवेली हमसे ले ली जाएगी। क्या? तुम तैयार रहो। जानती हूं मैं कितना बड़ा मसला है। अच्छा, तो इसलिए तुम इतनी बुरी हालत में थे उस दिन जब तुमने कहा कि अल्लाह ने सजा दी है? हाँ। ओ, जैसे हर कोई हवेली में रह रहा है। अब इतने बुरे हालात भी नहीं हैं हमारे कि कभी पेट भर के खाएं और कभी भूखा रहना पड़े। अल्लाह सबको कहीं ना कहीं से रिस्क दे ही देता है, बस हलाल रिस्क नसीब हो। चलो अच्छा, बस करो, उठो, चलो नाश्ता करने चलते हैं। हाँ, और एक बात अच्छे से याद रखो, हमारी सुलह नहीं हुई। अल्लाह खैर करे। ओ माशाल्लाह, बहू साहिबा जाग गई। जबी सुबह से हर तरफ आग लगी हुई है। ताहिर नफीस के साथ वहाँ रह रहा है, हमारे वालों को तो परवाह ही नहीं। कभी सोचती हूँ आपसे भी नाराज हो जाऊं अम्मी, क्या कहती हैं? फिर सबको सुकून मिल जाएगा। आसिया, क्यों अम्मी को तंग कर रही हो यार? अच्छा ठीक है, वो भी पूरे गांव की तरह फजूल बातें करें। इतनी फजूल नहीं है, मामला संजीदा हो गया है। ताहिर कहता है नफीस और बच्चे को यहाँ से ले जाएगा। क्या? और तुम इतने पुरसुकून कैसे हो मुस्तफा? क्योंकि अम्मी, मैं उसे यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन नफीस के साथ जाने की इजाजत कभी नहीं दूंगा, इसलिए पुरसुकून हूं। अब समझिए आप।